ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम एक गलती थी। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग हिंदुस्तान से अलग हुए वो अपनी सकाफत से अलग हो गए, क्या वो खुश हैं? जो हिंदुस्तान आए वो खुश है, जो पाकिस्तान में है वो उदास है। जैसे आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है? वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। पीओके में वाक़ई तारीखी शारदा माता पीठ मंदिर का दौरा करने की अकीदतमंदों को पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त देने की तजवीज़ का जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसे बहुत जल्द पाकिस्तान के दहशतगर्दों के चुंगल से आज़ाद कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही इस मंदिर को अकीदतमंदों के लिए खोलने को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई थी। बहुत प्रभावित हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मिलनसार लोग मिलनसार हैं। भाई मिले तो बहुत अच्छे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि पीओके की असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके मुताबिक वो अब शारदा पीठ जो है, पीओके अब शारदा पीठ खोलने की मंजूरी दे चुका है, जो उनकी असेंबली है। और ये एक बड़ी खबर है, इस पर बहुत सारी रिएक्शंस आई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के जेएनके यूटी के हेड रविंद्र रैना। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहां तक मां शारदा जी के पीठ की बात है। आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले शारदा पीठ धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था। दुनिया का एक बहुत महान प्राचीनतम विश्वविद्यालय शारदा पीठ के अंदर था, जहां दुनिया भर से जो ऋषि, मुनीषी, साधु, सन्यासी वहां आके वेद शास्त्र का अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे। स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य जी 14वीं शताब्दी में स्वयं पैदल चलकर वो शारदा मठ पहुंचे थे और शारदा मठ में ही उनको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई थी। वो बहुत बड़ा श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। और जब इस वर्ष प्रथम नवरात्र में कृष्ण गंगा नदी के किनारे मां शारदा जी के मंदिर का वहां पुनर्स्थापना निर्माण किया गया टीठवाल उत्तरी कश्मीर में, तो ये मांग उस वक्त बढ़ने लगी
कि ये पुनः वो शारदा पीठ खोला जाए। और स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने उस दिन कहा था कि इस ओर प्रयास होंगे, और अगर भविष्य में शारदा पीठ खुलता है तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। बहुत एक सवाल है कि जैसे पीओके की असेंबली ने अगर ये प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान को कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की असेंबली कोई भी इतनी वो ताकतवर नहीं है, ना वो कोई इम्प्लीमेंट कर सकती। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है तो भारत का हिस्सा है, संवैधानिक तरीके से वो भारत का है। लेकिन चूंकि 1947 में हमला करके पाकिस्तान ने उस हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया है, और पाकिस्तान वहां इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान रूल करता है, तो जो है वो कुछ न कुछ अगर वहां के लोगों ने डिमांड की है। वैसे जब यात्रा यहां से टीठवाल मां शारदा देवी जी के उस मंदिर तक गई और कृष्णगंगा नदी के किनारे सामने पार पीओके के जो लोग हैं वो भी तो आए थे, फिर वो छड़ी यात्रा लेके शारदा तक वो गए, क्योंकि उसके आगे हम जा नहीं सकते थे। तो वो जो पीओके के तो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वापिस चहल पहल का केंद्र ये सारा क्षेत्र बनेगा। मुझे लगता है कि आपसी बातचीत के जरिए भी मामला इसमें पहल हो सकती है और होनी चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे रविंदर रैना, बीजेपी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी के। साफ कह रहे हैं कि ये अगर ऐसी चीज होती है, अगर असेंबली की वहां की असेंबली ने पास किया है ऐसा प्रस्ताव, तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है, उसको हम वेलकम करते हैं। और उनकी मांग है कि जो इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अब जल्द से जल्द एक्शन ले, ताकि जो दीरिना मांग है न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बल्कि जितने भी डिवोटीज हैं वो जल्द से जल्द वहां जा सकें और अपनी श्रद्धा वहां दिखा सके। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।